अभी तक जो हमने टेस्टिंग की है अबाउट 2 मीन्स वी हैव यूज इंडिपेंडेंट सैंपल्स, लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें सैंपल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बल्कि दे आर डिपेंडेंट। इन दिस सिचुएशन ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं डेट आर इन पेयर्ड फॉर्म विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। इनको आप पेयर्ड ऑब्जर्वेशन या मैच्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। It occurs either naturally or by design. Suppose 20 students are given coaching in the subject statistics for 3 months and their scores are recorded before and after the coaching in this subject. अब कोचिंग से पहले स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर और कोचिंग के बाद स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर जो हमें ऑब्टेन्ड होगा, इट विल कंस्टिट्यूट नेचुरल पेयरिंग। ये जो मेजरमेंट आएगी हमारे पास स्कोर की कोचिंग देने से पहले, स्टूडेंट के टेस्ट में कितने स्कोर थे, कोचिंग लेने के बाद स्टूडेंट का टेस्ट में क्या स्कोर आया है, ये जो ऑब्जर्वेशन ये जो मेजरमेंट्स हमारे पास आएंगी, इट विल कंस्टिट्यूट नेचुरल पेयरिंग। ऑन द अदर हैंड ऑब्जर्वेशंस आर आल्सो पेयर्ड टू एलिमिनेट इफेक्ट्स इन विच देयर इज नो इंटरेस्ट। मीन्स अनडिजायरेबल इफेक्ट्स को एलिमिनेट करके जो पेयरिंग की जाती है उस पेयरिंग को हम पेयरिंग बाय डिजाइन कहते हैं। सपोज हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि एक फर्टिलाइजर है, इसकी 2 टाइप्स हैं ए एंड बी। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सी बेहतर है। इन दोनों टाइप्स को नंबर ऑफ प्लॉट्स पे अप्लाई किया जाएगा एंड द रिजल्ट्स आर रिकॉर्डेड। अगर ये रिजल्ट आता है कि बोथ टाइप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, अब इसकी क्या वजह हो सकती है? ये डिफरेंस जो है वो बीज की क्वालिटी की वजह से भी हो सकता है या डिफरेंट वेदर कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। द रियल डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन द प्लॉट्स आर पेयर्ड अकॉर्डिंग टू द सेम टाइप्स ऑफ soil and same weather conditions. And for this purpose we eliminate the undesirable sources of variations to take the paired observation, and this pairing is done by design. और अगर हम ये अनडिजायरेबल वेरिएशन जो है, ये वेदर कंडीशन जो डिफरेंट है, इसको एलिमिनेट कर दें, एक जैसी वेदर कंडीशंस कर दें, जो बीज डिफरेंट किस्म का बोया गया है प्लॉट्स में, अगर वो एक जैसा कर दें, एक जैसी क्वालिटी का दोनों प्लॉट्स पे अप्लाई किया जाए, तो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आएंगी इसको हम कहेंगे पेयरिंग बाय डिजाइन। अब अगर हमने पेयर्ड ऑब्जर्वेशन की टेस्टिंग करनी हो तो कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा? पहला स्टेप तो उसी तरीके से स्टेट नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमारे पास होगा, इसको म्यू डी डी जो है वो डिफाइन कर रहा है डिफरेंस को, डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल्स, मीन 1 माइनस मीन 2। हम कहते हैं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और ये आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों में सैंपल्स में डिफरेंस है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डी बार एस टी n square root under h naught with n minus 1 degree of freedom। फोर्थ में आप क्रिटिकल का रीजन डिफाइन कर लेंगे जो कि डिपेंड करेगा h 1 पर। फिफ्थ में कंप्यूटेशन कर लेंगे और सिक्स में कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। The weights of 4 persons before they stopped smoking and 5 weeks after they stopped smoking are as follows. Use the t-test for paired observation to test the hypothesis at the 0.05 level of significance that giving up smoking has no effect on person's weight. ये 4 लोगों के वेट्स लिए गए हैं। स्मोकिंग गिव अप करने से पहले उनके वेट्स ये थे, 5 वीक तक उन्होंने स्मोकिंग नहीं की, उसके बाद उनके वेट्स रिकॉर्ड किए गए तो उनके ये वेट्स हैं। अब हमने टेस्ट करना है दैट गिविंग अप स्मोकिंग हैज नो इफेक्ट ऑन पर्सन्स वेट। आइए हाइपोथेसिस बनाते हैं। म्यू डी इक्वल टू हम कर लेते हैं 0। इसका मतलब है कि स्मोकिंग तर्क करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं आया वेट्स में।
और ऑल्टरनेटिव क्या होगा जी, नॉट इक्वल टू जीरो, इनके डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं है, यानी कोई ना कोई फर्क तो पड़ा है। तो ये हो जाएगा हैज इफेक्ट, कोई ना कोई फर्क तो पड़ा है पर्सन्स के वेट्स पर। सेकेंडली अल्फा की वैल्यू डिफाइन कर ली, अल्फा हमारे पास कितना है 0.05। थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट इज टी डी बार एस टी एन स्क्वायर रूट अंडर एच नॉट विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फोर्थ में कैलकुलेशंस कर लेते हैं या क्रिटिकल रीजन, इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स को। पर्सन्स हमारे पास कितने हैं 4, 1 2 3 4। अच्छा जी, वेट बिफोर स्मोकिंग गिव अप करने से पहले उनका वेट क्या था, इसको हम x1 कह लेते हैं। 148 176 153 116। और ये आ गया वेट आफ्टर गिव अप करने के बाद, स्मोकिंग गिव अप करने के बाद जो वेट है वो रिकॉर्ड क्या हुआ, उसको x2 से डिनोट कर लेते हैं। दैट इज 154 176 151 121। अच्छा, जब d हम निकाल लेते हैं x2 में से माइनस करके x1, तो d हमारे पास आ जाता है 6 0 -2 और 5। और हम ले लेते हैं d का स्क्वायर, d का स्क्वायर किया तो ये आ गया 36 0 4 25। इनका सम कर लेते हैं, ये आ गया 9 और ये आ गया 65। अब हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है, डी बार किसके इक्वल है समेशन डी ओवर एन। समेशन डी हमारे पास क्या आया था 9 और टोटल वैल्यूज कितनी है 4, तो ये डी बार आ गया 2.25। और हमने निकालना है एस टी दैट इज n-1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, n-1 4 -1 होके 3 आ गया। समेशन डी स्क्वायर है 65, समेशन डी है 9 का स्क्वायर और n हमारे पास कितना है 4। इसको सॉल्व किया तो इट इज इक्वल टू 65 माइनस 20.25 और ये हमारे पास एस डी स्क्वायर है। एस डी स्क्वायर फाइनली हमारे पास आ गया 14.9167। हमें चाहिए एस डी, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 14.9167, तो ये आ गया 3.862। इन सारी वैल्यूज को हम टी स्टैटिस्टिक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी डी बार 2.25 डिवाइडेड बाय 3.862 एन स्क्वायर रूट, एन क्या था 4, तो ये आ गया 4.50 डिवाइडेड बाय 3.862 1.17। ये टी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आ गया। अब क्रिटिकल रीजन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। टू टेल टेस्ट है तो ये आएगा टी अल्फा बाय 2 n-1, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.025 को 3 में देखा तो टेबल वैल्यू हमारे पास आ गई 3.18। अब देखते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स हमारा फॉल करता है कि नहीं करता। तो 3 पॉइंट हम कहते हैं कि यहां कहीं करके फॉल करता है। एक दफा नेगेटिव वैल्यू ले ली, एक दफा पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब ये 1.17 तो यहाँ पीछे करके कहीं लाई करेगा क्योंकि इससे आगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब है ये किस में लाई कर रहा है, एक्सेप्टेंस रीजन में, रिजेक्शन रीजन में फॉल नहीं कर रहा। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं एस टी
value, that is T statistic 1.17, does not fall in the critical region, so we cannot reject H0, and this experiment does not provide sufficient evidence to conclude that giving up smoking has no effect on person's weight. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं. To verify whether a course in statistics improved performance, a similar test was given to 12 participants both before and after the course. The original grades recorded in alphabetically order of the participants were 44, 40, 61 up to 72. और आफ्टर द कोर्स लेने के बाद उनके क्या ग्रेड्स आए हैं? 53, 38, 69 एंड up to 78. Was the course useful as measured by performance on tests? Consider these 12 participants as a sample from a population. ये कोर्स लेने से पहले के स्कोर हैं, ये कोर्स लेने के बाद के स्कोर हैं. And we have to test that after taking the course either performance has been improved or not. पहले हम हाइपोथेसिस स्टेट कर लेते हैं. एच नोट में हम कहते हैं कि दोनों जो हमारे पास स्कोर्स हैं उनका डिफरेंस, मीन डिफरेंस जो है वो 0 है. इसका मतलब है कि कोर्स हैज नॉट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. और ऑल्टरनेटिव में हम कहते हैं मीन डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब है कि जो कोर्स लिया गया है उससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है. सेकंड में अल्फा की वैल्यू डिफाइन कर ली. थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. that is T under H naught with n-1 degree of freedom. Number 4, computations. अपग्रेड्स जो हैं ये आगे बिफोर टेकिंग द कोर्स, इसको हमने कह दिया x1. तो ये है हमारे पास 44, 60, 61, 52 अप टू 72. और ये आगे ग्रेड्स आफ्टर टेकिंग द कोर्स, इसको x2 से डिनोट कर दिया. तो ये आ गया 53, 38, 69, 57 एंड सो ऑन अप टू 78. डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का. x2 माइनस x1, तो ये आ गया 9 माइनस 2, 8, 5 अप टू 6. और इसका सम किया तो ये आता है 60. इसी तरीके से डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे. 81, 4, 25 एंड अप टू 36. और इसका सम हमारे पास आ जाएगा 578. अब हम डी बार और एस डी कैलकुलेट कर लेते हैं. डी बार समेशन डी ओवर एन एंड विच इज इक्वल टू 60
और कितनी वैल्यूज है हमारे पास 12, तो ये आ गया 5। इसी तरीके से एस टी स्क्वायर 1 ओवर n माइनस 1, ये आ गया समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी होल स्क्वायर। अब n माइनस 1 यानी कि n कितना 12 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 11। समेशन डी स्क्वायर हमारे पास था 578 माइनस समेशन डी हो गया 60, इसका स्क्वायर, ये आ गया 12 और ये आ गया 278, 11 और 25.27, ये तो एस डी स्क्वायर आ गया। हमें चाहिए एस डी, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस डी, दैट इज 5.03। अब हम टी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, डी बार भी हमारे पास है, दैट इज 5, एस डी है 5.03 और एन स्क्वायर रूट हमारे पास कितना है 12। इसको सोल्व किया तो ये आ गया 3.44। अब क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि टी की वैल्यू ग्रेटर फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा टी एल्फा n माइनस 1, दैट इज टी 0.05, इसको n माइनस 1 11, तो ये टी वैल्यू हमारी आ जाती है टेबल में से अगर हम देखें तो 1.796। तो इधर इट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन और नॉट, लेट्स सी। ठीक है, तो 1.76 जहां कहीं करके हम कहते हैं फॉल करता है, इससे आगे की सारी वैल्यू ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन है। तो जबकि ये वैल्यू जो है 3.44 आगे यहाँ कहीं करके फॉल करेगी, इसका मतलब है कि टी की वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन में। तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। एज t which is equal to 3.44 falls in the critical region, so we reject H naught and conclude that course has improved the performance.